सर आप पहुंच चुके हैं। सर आपका स्वागत है, तो वेलकम है स्पीच मेमोरी में। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। इतनी संख्या में आप सावरकर के विचार सुनने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। ये इंग्लैंड टूर चल रही थी 22 जून से। 19 दिन की ये टूर थी मेरी, जिसमें 17 प्रोग्राम थे, जिसमें 11 शहरों में मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों को रखा और आज उसकी समाप्ति है। और इतना शानदार समारोह होगा ये मुझे मालूम नहीं था यहाँ आने से पहले, लेकिन जब से मैंने यहाँ कदम रखा है मुझे पल भर के लिए भी नहीं लगा कि मैं इंग्लैंड में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ। बहुत ही खूबसूरती से सभी कलाकारों ने अपनी कला पेश की, सबका मैं आभारी हूँ। बहुत ही मेहनत ली है और ये उत्साह ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज ऐसे एक इंसान के बारे में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ जो एक आदमी नहीं था, जो एक इंसान नहीं था, वो एक विचारधारा थी। सावरकर एक विचारधारा है। राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित जीवन जिया जाए, ये कहने वाला ये इंसान है। अपने पूरे 83 सालों की जिंदगी में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत माता के बारे में सोचा। एक पल भर के लिए भी उन्होंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके बारे में उनके ऊपर बहुत गंदी तरीके से कीचड़ उछाला जाता है। हिंदुस्तान में उनको माफी वीर कहने वाले कांग्रेसी है, उनको पेंशन वीर कहा जाता है। अंडमान के बाद उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए, ऐसा बकवास सवाल पूछे जाते हैं। आज इन आरोपों का खंडन करने वाला हूं मैं, क्योंकि ये सवाल आपके दिलों में भी रहे होंगे। क्यों उनको माफी वीर कहा जाता है? क्या सही में उन्होंने माफीनामा लिखा था? क्या था वो? क्यों इतना कांग्रेसी सावरकर के खिलाफ बोलते हैं? क्यों? ये सिर्फ आज की बात नहीं है। इसका कारण हमें इतिहास में जाकर ढूंढना चाहिए। और अगर पीछे 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 जाएंगे तो हमें 1937 का साल याद आता है, क्योंकि उस वक्त सावरकर के सारे निर्बंधों को उठाया गया और वो पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। 1910 से 1937 यानी जिंदगी की 27 साल वो कैद थे, लोगों से दूर रहे। किसी भी नेतृत्व का, किसी भी नेता का बड़ा होना, कि कोई भी एक नेता जब होता है, जब नेतृत्व करता है, एक लीडर होता है, उसकी एक उम्र होती है 25 से 55-60 साल तक की। इस उम्र में वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है, अपनी विचारधाराओं को पहुंचाता है। उसमें वो शक्ति रहती है, वो जवान रहता है, उसमें वो हिम्मत रहती है, वो ताकत रहती है, शरीर साथ देता है। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद जब समाज कार्य में, राजकारण में जब कूद जाता है आदमी, उसकी उम्र होती है 25-26 साल की। तो वहां से उसकी शुरुआत होती है और वो उसकी विचारधारा
गांव-गांव, शहर-शहर भटक कर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और अपने अनुयायी तैयार करता है और एक पक्ष, एक संगठन खड़ी कर देता है और वो बड़ा बन जाता है। कितने भी आप नरेंद्र मोदी जी की लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कोई भी नेता लीजिए, उसका बड़ा बनने की ये उम्र है 25 से 55-60 साल तक की। और सावरकर एग्जैक्टली इन्हीं उम्र के इसी 25 से 55 तक इस देश से, देश के लोगों से दूर रहे, काला पानी की सजा भुगत रहे थे। एक सावरकर विचारधारा, ये क्या है, ये हिंदुत्व का विचार क्या है, ये हिंदू धर्म क्या है, ये हम जानते ही नहीं थे, कोई पहुंचाने वाला ही नहीं था। और उसी 27 सालों में एक मोहनदास करमचंद गांधी लोगों तक पहुंच चुका था। अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग उन्होंने चुना था, सर्वधर्म समभाव का मार्ग उन्होंने चुना था। कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे करो, ये उनकी नीति थी। सावरकर कहते हैं कि एक गर्दन अगर काटी जाए तो आगे करने के लिए गर्दन नहीं रहती है, इसलिए अपनी गर्दन काटने से पहले काटने वाले की गर्दन को काटो, ये है सावरकर। लेकिन ये सावरकर पहुंचे ही नहीं। ये भारत से दूर सेलुलर जेल में, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में अपनी जिंदगी की पूरी जवानी काट रहे थे। सिर्फ सावरकर हिंदुस्तान से दूर नहीं रहे, सावरकर विचार हिंदुस्तान से दूर रहा। सावरकर का हिंदुत्व हिंदुस्तान से दूर रहा, हिंदुस्तान के लोगों से दूर रहा, तो पहुंच नहीं पाए। इसलिए गांधीइज्म के सामने और कोई एक इज्म है, गांधी विचारधारा के सामने और एक कोई विचारधारा है, ये लोगों को पता ही नहीं चला। और हाँ, आम से आम आदमी को गांधी की विचारधारा, गांधी का मार्ग अपनाना बहुत ही आसान था, क्योंकि लड़ना ही नहीं है। गांधी जी ने लड़ना सिखाया ही नहीं। एक थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे करो, मार खाते रहो, बेवजह मार खाते रहो। आप निरपराध हो फिर भी मार खाते रहो, तब तक मार खाते रहो तब तक मारने वाले के अंदर का इंसान जाग न जाए। यह है गांधी जी की अहिंसा। और सावरकर कहते हैं कि शेर के सामने अगर पंडित मोदक लेके गया तो वो पंडित शेर का मोदक बन जाता है और उसे खा लेता है। शेर के सामने बंदूक लेके ही जाना उचित होता है। टोटली अलग विचारधारा है, शस्त्र के ऊपर विश्वास रखने वाला। कोई भी राष्ट्र आजाद नहीं हो सकता जब तक वो शस्त्र हाथ में नहीं उठाता है। प्रभु श्री राम ने शस्त्र हाथ में उठाया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र उठाना सिखाया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने शस्त्र उठाया, इसलिए स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना वो कर पाए। एक आधा मंत्र हमें सिखाया जाता है, अहिंसा परमो धर्मा। यह आधा मंत्र है। इसके आगे का आधा मंत्र है धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक इंसान कहता है कि मैं निजी जिंदगी में मैं अहिंसक हूं, मैं किसी को मारूंगा नहीं, बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ा धर्म है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, बहुत अच्छी बात है। यही तो है इंसानियत धर्म। लेकिन ऐसे इंसानियत धर्म की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र उठाना, ये उससे भी बड़ा धर्म है।
उससे भी सर्वश्रेष्ठ धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। फिर एक जगह सावरकर कहते हैं गौतम बुद्ध निशस्त्र था, अहिंसक था, शस्त्र को त्याग दिया था, राजा था ना पहले। बाद में उनकी कहानी सबको जानते हैं। फिर वो जंगल चले गए और उनको पता चला कि असली जिंदगी क्या है, ये सब मिथ्या है। राज वैभव, राजपद, सिंहासन, ये सब मिथ्या है, ये जिंदगी नहीं है, ये जीवन नहीं है। और उन्होंने सबको त्याग दिया और वो संत बन गए, गौतम बुद्ध बन गए, एक वैरागी बन गए, वैराग्य को धारण किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो फिर जाके सिंहासन पर नहीं बैठे, क्योंकि राजा को निशस्त्र होने का अधिकार ही नहीं है। राजा किसे कहते हैं? प्रजा का रक्षण करने वाला राजा होता है। तो प्रजा का रक्षण कैसे किया जाता है? हाथ में शस्त्र लेके, अहिंसा के मार्ग से कभी प्रजा का रक्षण नहीं किया जाता। यह है सावरकरी विचार, यह है सावरकर। सीमा पर तैनात सैनिक जब अपनी भूमि का रक्षण करते हैं, उनको अगर अहिंसक बनाया जाए, चलेगा क्या? नहीं। कैसे चल सकता है? हम मर जाएंगे। एक तरफ से चीन बैठा है खत्म करने के लिए हिंदुस्तान को, एक तरफ से बांग्लादेश है, एक तरफ से पाकिस्तान है। इनसे हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान देश का रक्षण करने के लिए तीनों दलों के जो सैनिक खड़े हैं, वो हाथ में शस्त्र लेके खड़े हैं, वो निशस्त्र नहीं हो सकते। उन्होंने अगर तय कर लिया कि हम सब गांधीवादी बन जाएंगे, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उनको सावरकरवादी ही बनना पड़ेगा। संत जगतगुरु संत तुकाराम महाराज कहते हैं, रक्तावीन स्वातंत्र कोणा न मिले। खून बहाए बगैर किसी को आजादी नहीं मिलती है। पूरे विश्व का इतिहास पढ़िए और ऐसा एक देश दिखाए मुझे, अहिंसा के मार्ग से उनको आजादी मिली। झूठ, वो एक अच्छा मार्ग है। जो अनेक मार्ग होते हैं, जो अनेक रास्ते होते हैं आजादी की लड़ाई के, उनमें से एक मार्ग है वो। सिर्फ उसकी वजह से आजादी नहीं मिली है, लेकिन हमें 75 सालों में सिर्फ यही सिखाया गया है कि हमें गांधी जी ने आजादी दी। गांधी जी का कॉन्ट्रिब्यूशन है, जरूर है, लेकिन वो है 20%। क्रांतिकारों का भी कॉन्ट्रिब्यूशन बहुत जबरदस्त है। सावरकर को पूछा था एक बार, इसका श्रेय आप किसको देंगे? भारत की आजादी का श्रेय आप किसको देंगे? बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, जो गांधी मार्ग से चलते अहिंसा सत्याग्रह, उनको तो है ही, हम जैसे क्रांतिकारों को भी है। इतना ही नहीं, जो बहुत ही दुबले हैं, जो मानसिक स्थिति दुबली है, जो शारीरिक तौर पर दुबले हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, ना जो वो सत्याग्रह कर पाते, ना हमारे जैसे वो क्रांतिकारक बन पाते, सिर्फ घर में बैठे रहते हैं। लेकिन अगर घर में बैठते बैठते उन्होंने भगवान से रोज अगर प्रार्थना भी की होगी कि मेरी भारत माता को आजाद कर दो भगवान, तो मैं उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही मानता हूं जितना हमारा क्रांतिकारकों का है और जितना सत्याग्रह का है। नहीं तो हमारे देश में तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के गाना गाया जाता है और गाना बजाया जाता है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देश को दी आजादी, बिना खड्ग बिना ठाल। इतना आसान था क्या? एक नेता नीचे झुक गया, सारे अनुयायी झुक गए, उन्होंने नमक उठाया, सारे लोगों ने नमक उठाया और बोला चले जाओ। सब ब्रिटिश बैठे ही थे बैग भर के, समुद्र के किनारे इंतजार ही कर रहे थे कब बोलते हैं चले जाओ, तो हम चले जाएंगे। ऐसे गए क्या वो?
छीन के लेनी पड़ती है आजादी। स्वातंत्र ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन ये विचारधारा 27 साल हमसे दूर रही, अंडमान के सेलुलर जेल में सड़ रही थी। यह हमारा दुर्भाग्य है। और 1937 को ये आजाद हो गए और सुभाष चंद्र बोस उनको बोल रहे थे, आ जाइए राष्ट्रीय कांग्रेस में आ जाइए। 1885 की स्थापना है राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1885 से 1937 तक हिंदुस्तान के आजादी के लिए एक राष्ट्रीय पक्ष लड़ रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस। आ जाइए आप भी राष्ट्रीय कांग्रेस में, हमारी ताकत बढ़ाइए, गांधी जी के कंधों से कंधा मिलाकर लड़िए। सावरकर ने क्या कहा? कांग्रेस में तब तक नहीं आ सकता जब तक कांग्रेस अहिंसावादी है। मैं कांग्रेस में तब तक नहीं आ सकता जब तक कांग्रेस ने हिंदी राष्ट्रवाद को चुना है। ये हिंदी राष्ट्रवाद बहुत घातक है। ये हिंदी राष्ट्रवाद इस देश के टुकड़े करके ही रहेगा। क्यों कहा ऐसा? हिंदी राष्ट्रवाद क्या है? हिंदी राष्ट्रवाद। और सावरकर क्यों चाहते थे हिंदू राष्ट्रवाद? एक सिंपल लॉजिक है तात्याराव का। पूरे विश्व का एक नियम है, हर देश में जिस धर्म के लोग बहुसंख्य है वो देश उस बहुसंख्य धर्मी लोगों का है। फ्रांस फ्रेंच लोगों का है, चाइना चाइनीज लोगों का है, जापान जापानीज लोगों का है। क्यों है? वो बहुसंख्य है वहां। अमेरिका अमेरिकन लोगों का है, अफगानिस्तान मुस्लिम लोगों का है, अरबस्तान मुस्लिम लोगों का है, दुबई यूएई मुस्लिम लोगों का है। उनकी आबादी सबसे बड़ी है, वो बहुसंख्य है। किसी भी देश में जो बहुसंख्य धर्म के लोग होते हैं वो देश उस धर्मियों का होता है। उनकी घटना उनका संविधान बहुसंख्य धर्मियों के हित के बारे में सोचकर बनाया जाता है। एक ही हिंदुस्तान ऐसा देश है, हमेशा हिंदू भावनाओं का अपमान किया जाता है। हमेशा अल्पसंख्यकों के सामने घुटने टेके जाते हैं। और ये मुझे कभी मंजूर नहीं है। और जब तक ये कांग्रेस हिंदी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकता। क्योंकि ये हिंदी राष्ट्रवाद अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान के टुकड़े करके रहेगा। ये कभी कहा 1937 में। दस साल में ये सब सच हो गया। 47 में टुकड़े हो गए। टुकड़े किस आधार पर हुए? धर्म के आधार पर हुए। एक इस्लामिक कंट्री हो गई, एक राष्ट्र इस्लामिक हो गया क्योंकि मुसलमानों ने अपना हिस्सा मांगा। जब मुसलमान हिस्सा मांगते हैं तो सभी मुसलमान वहां जाना चाहिए। अगर उनको एक राष्ट्र दिया जाता है तो क्यों रहे फिर यहां? और यहां रहे तो फिर उनको दिया क्यों? अगर दो भाई है, एक बड़ा घर है, मां बाप दो भाई रह रहे हैं और उनके झगड़ा शुरू हो गया दो भाइयों में। 25-30 साल से देख रहे माँ और बाप ये दोनों भाई झगड़ रहे हैं। बहुत समझाने की कोशिश की, भाई मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं। एक छोटा जो भाई है वो कहते नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं अलग रहने वाला हूं, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। तंग आके आखिर में बाप ने सोचा चलो यार ये रोज का झंझट मिटा देता हूं, और पूरी प्रॉपर्टी का विभाग नहीं की और छोटे बच्चे को दे दिया एक अलग मकान।
जाओ भाई। तो उसकी पूरी फैमिली जानी चाहिए ना। उसके बाद अगर बाप ने कहा कि वो भले वहां जाए लेकिन उसके बच्चे यहां भी रह सकते हैं और वहां भी रह सकते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन मेरे बच्चे यहां जो रहता है बड़ा भाई, उसके बच्चे वहां ना जाए, क्योंकि ये बच्चे वहां गए तो उनको तकलीफ होती है। मैं उनकी तकलीफ नहीं दे सकता, छोटे मेरे बच्चे की तकलीफ नहीं से दे सकता, बड़े बच्चे की तकलीफ मैं देख सकता हूं। तू बड़ा है भाई, तू सहन करना सीख। तू छोटा है, उसके बच्चे यहां भी रह सकते हैं, यहां आके भी खा सकते हैं, रह सकते हैं, सो सकते हैं, टॉयलेट यूज कर सकते हैं, और वहां भी वो तो उनका हक का है। ये कौन सा डिवाइडेशन है? ऐसे डिवाइडेशन होता है कि किसी घर का? तो हिंदुस्तान भी एक घर है ना। इस प्रकार से हमारा डिवाइडेशन हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर सब कह रहे थे यहां का आखिरी मुसलमान वहां जाना चाहिए और वहां का आखिरी हिंदू यहां आना चाहिए, तब ये डिवाइडेशन परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, गांधी जी ने बोला नहीं, जिनको रहना है वो रह सकते हैं। जो रह गए वो 8% हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए 1947 में, और पाकिस्तान में 15% हिंदू रह गए। दोनों देशों को आजादी को 75 साल पूरे हुए। एक 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया, 15 अगस्त को हम आजाद हो गए। लड़ाई हमने लड़ी, खून हमने बहाया। 24 घंटा पहले आजाद कौन हो गया? पाकिस्तान। क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान आजादी का? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं। लेकिन आजाद हो गया पहले, एक 24 घंटे बाद हम आजाद हो गए। 70 लाख हिंदू निर्वासित को वहां से काट के भेजा गया है। ये सब देख रहे थे सावरकर, उनको सहन नहीं हो रहा था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि कांग्रेस ने हिंदी राष्ट्रवाद को चुना था। ये क्या है हिंदी राष्ट्रवाद? क्यों हिंदू राष्ट्रवाद को कांग्रेस ने नहीं चुना? बेसिकली कांग्रेस की स्थापना किसने की है? किसी हिंदू लीडर ने की है? किसी भारतीय लीडर ने की है? कांग्रेस की स्थापना नहीं, एक ब्रिटिश अधिकारी ने की है। क्यों? ब्रिटिश हम पर राज कर रहे थे, उनको सालों साल हमारे देश पर राज करना था, हमें गुलाम बनाना था। तो फिर ब्रिटिश एक अधिकारी को क्यों चुनता है? जाके हमारे सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करो। क्यों? पागल थे क्या? किसी भारतीय लीडर ने नहीं चुना, ये निर्माण किया है राष्ट्रीय कांग्रेस, एक ब्रिटिश अधिकारी ने, सर ह्यूम ने निर्माण किया है। 1885, 86, 87 लगातार 3 साल राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? ब्रिटिश, हिंदुस्तानी अध्यक्ष नहीं है। चौथे अध्यक्ष बने पहले हिंदुस्तानी, दादा भाई नौरोजी। क्यों किया? कभी सोचा आपने? अगर मेरी एक कंपनी है, आप जैसे सब कामगार है मेरे कंपनी में काम करने वाले, बहुत अच्छी तरह से मेरी कंपनी चल रही है, एक फैक्ट्री मैंने खोली है, और आप सब मजदूर है 200-300, चल रहा है अच्छा। मैं क्यों मेरा ही एक आदमी आप में भेजूं और उसको बोलूं एक यूनियन बनाओ? ये क्यों, कब करता है आदमी? यहां बहनें बहुत बैठी है, किचन में काम करती है ना आप सब। एक चीज से रोज सुबह शाम आपको पल्ला पड़ता है, उस चीज का नाम है प्रेशर कुकर।
प्रेशर कुकर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बताइए? सिट्टी। क्यों? क्या करती है वो सिट्टी? एक टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर सेट किया होता है प्रेशर कुकर में। उस टेम्परेचर से आगे अगर टेम्परेचर जाता है तो वो सिट्टी से निकल जाता है बाहर और वो टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाता है। अगर सिट्टी नहीं बिठाई, ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं फिट की, तो वो प्रेशर कुकर क्या होगा? फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण किसी घरों में हुए हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। एग्जैक्ट यही सोच थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे ब्रिटिशों की। 1857 में का स्वातंत्र समर हम बस 1-2 रन के लिए हार गए। क्रिकेट में होता है ना, आखिरी बॉल तक मैच चलती है और एक बॉल के लिए, 1 रन के लिए हार जाते हैं, वैसे हार गए। वो पहला हमारा स्वातंत्र युद्ध था, आजादी की पहली लड़ाई थी, स्वातंत्र संग्राम था। उसके बाद हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया पूरा ब्रिटिशों का। फिर उन्होंने शुरुआत की, अगर इस देश पर सालों साल राज करना है तो इस देश की जनता को, इस देश के नौजवानों को उनकी संस्कृति से दूर लेके चले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनका ज्ञान विज्ञान देने वाला जो नालंदा विद्यापीठ है, तक्षशिला विद्यापीठ है, उसमें जो सिखाया जाता है, एक जमाना था 13वीं शती, 14वीं, 15वीं, जब पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया से बच्चे आते थे सीखने के लिए। ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, 9 या 10 विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में हुआ करते थे। इतना वैभव संपन्न इस देश की संस्कृति है, इस देश में ज्ञान विज्ञान हुआ करता था। और ये सब किताबें एक ही लैंग्वेज में हुआ करती थी, संस्कृत में। ब्रिटिशों ने सोचा, अब जब हमारा देश बन गया है, हिंदुस्तान पे पूरा हमारा कब्जा आ गया है, हमारा रानी का राज अब यहां चलाना है, तो यहां स्कूल और कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, एक एजुकेशन सिस्टम यहां सेट करनी पड़ेगी। तो एजुकेशन सिस्टम से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? संस्कृत को निकाल दो और उस जगह अंग्रेजी भाषा को प्रस्तापित कर दो। हो गया। 1860-62 के बाद यहां की पीढ़ियां, यहां के बच्चे संस्कृत पढ़ना लिखना बोलना बंद हो गए और उसकी जगह क्या आ गई? उसकी जगह किस लैंग्वेज ने ली? अंग्रेजी। बहुत सोच समझ कर खेल खेला था। हमें गौरव होना चाहिए हमारी संस्कृति का, ऐसा कुछ पढ़ाया ही ना जाए। हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, पढ़ेंगे तो मुझे गर्व महसूस होगा कि अरे यार, मेरे पास छत्रपति शिवाजी महाराज है, मेरे पास महाराणा प्रताप है, मेरे पास झांसी की रानी है, मेरे पास 4 वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। मैंने दुनिया को ओंकार दिया, जिस ओंकार से 7 सुरों ने जन्म लिया, इसलिए दुनिया के सारे गायक गाना गा सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने ओम दिया, उस ओम से सारे गम पदनिसा निकला। गर्व महसूस होगा। मैंने 0 दिया, इसलिए $1 बिलियन का व्यवहार कर सकता है अमेरिका, इंग्लैंड। चौदह विद्या 64 कला मैंने दी, इसलिए अमेरिका का एक चित्रकार चित्र निकाल सकता है, एक शिल्प बना सकता है, कोई तबला बजा सकता है, कोई सारंगी बजा सकता है। ये सब हमने दिया है, हिंदू धर्म ने दिया है, हिंदू संस्कृति ने दिया है, किसी को मालूम ही नहीं था ये।
अगर मुसलमानों ने ताजमहल बनाया तो अरबस्तान में ऐसा एक भी स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अरबस्तान में ऐसे आर्किटेक्चर थे ही नहीं, ऐसे कलाकार वहां थे ही नहीं, कहां से बनाएंगे? कुतुब मीनार बनाया मुसलमानों ने नहीं, हमने बनाया है। कारीगर कौन थे? आर्किटेक्चर कौन था? हम थे, हिंदू थे। ये सब अगर हम सिखाते हैं बच्चों को तो बच्चे हिंदुस्तान पर इतना प्यार करेंगे कि मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये सिस्टम अगर बंद करनी है तो हिंदुस्तान के स्कूलों में, हिंदुस्तान के महाविद्यालयों में ऐसा कुछ पढ़ाया जाए जो उनको अपने हिंदू संस्कृति का गौरव महसूस ही ना हो। इसलिए संस्कृत को निकाल दिया और उस जगह आ गया अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो हमारी थी ही नहीं, इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अंग्रेजी में कुछ लिखा ही नहीं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे बहुत किताबें अच्छी लगती है, लेकिन मेरे सामने अगर कोई तमिल भाषा का एक किताब रख देगा, अगर मलयालम भाषा का किताब रख देगा, फ्रेंच भाषा का किताब रख देगा जिसमें बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो भाषा मुझे आती नहीं है। और 60-62 के बाद हिंदुस्तान के बच्चों के सामने संस्कृत रख दो, पढ़ ही नहीं पाते, ऋग्वेद पढ़ ही नहीं पाते, सामवेद पढ़ ही नहीं पाते, भगवत गीता पढ़ ही नहीं पाते। हमारी संस्कृति से, हमारे ज्ञान विज्ञान से पूरी पीढ़ियां दूर जाती गई। और अंग्रेजी ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, ऐसा हमारे दिलो दिमाग पर छा गया। फिर नॉवेल कौन सा पढ़ेगा? 1870 से 75 से 80 तक का बच्चा अंग्रेजी नॉवेल पढ़ेगा। उनको संत ज्ञानेश्वर मालूम नहीं है, लेकिन उनको शेक्सपियर प्यारा लगने लगेगा, उनको फ्रॉइड प्यारा लगने लगेगा, उनको न्यूटन अच्छा लगने लगेगा, और उनकी ऐसी समझ हो जाएगी कि हमारा देश कितना मागास है, हमारे यहां कुछ हुआ ही नहीं है। क्या है प्रदेश, क्या है इंग्लैंड अमेरिका, क्या है लिखा हुआ हो, लेकिन ये सब कहां से आया? इनका बाप बैठा है, न्यूटन का बाप बैठा है ज्ञानेश्वर, शेक्सपियर का बाप तुकाराम महाराज 17वीं सदी में वहां बैठा है, लिखा है उसने कुछ। समर्थ रामदास ने दासबोध लिखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो चुके हैं, हमें अलेक्जेंडर सिखाया जाता है, जगत जीता सिकंदर सिखाया जाता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये ब्रिटिशों ने ये खेल खेला हमारे साथ, हमारे संस्कृति के साथ। और फिर वासुदेव बलवंत फड़के आद्य क्रांतिकारक, फिर 25-30 साल के बाद एक पहला आदमी खड़ा हो गया, इसलिए उनको आद्य क्रांतिकारक बोलते हैं। 1857 के बाद 25-30 सालों के बाद एक बार क्रांतिकारक ने जन्म लिया। फिर वही वापस शुरू हो गया। फिर प्रेशर कुकर, हिंदुस्तान नाम का प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ने लगा। अब ये वापस फटेगा। फिर 1857 का एक स्वातंत्र समर वापस होगा। 1880 में, 1885 में नहीं होना चाहिए। तो इसकी गर्म हवा को निकालना चाहिए। इसलिए बहुत होशियारी से सर ह्यूम को बताया गया, जाओ उनका बनकर एक संस्था का स्थापित करो। और उसने 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब देश के ऊपर सालों साल राज करना है, ऐसे दिखाया गया। जैसे मैं कंपनी का मैंने उदाहरण दिया, आप सब मेरे वर्कर्स हो, तो मेरा ही एक आदमी आपके बीच में वर्कर करके बैठा है। आप सब जानते नहीं कि वो मेरा आदमी है। फिर उसने क्या किया, एक यूनियन बनाई आप सबकी, और मोर्चा निकाला, और उसने आप सबको कहा चलो मैं आपको इस साल दिवाली का बोनस देता हूं।
बढ़ा के देता हूँ। पिछले 10 साल आपको 10,000 दिया जा रहा है, इस साल से मैं उसको 11,000 बना के देता हूँ। मेरा और उसका प्लानिंग है, ये कोई जानता नहीं है। उसने मोर्चा निकाला, मैं नीचे आ गया, मोर्चा को सामने आ गया और मैंने बोला क्या है आपकी मांगे क्या है। उसने कहा ये बहुत साल से हम 10,000 ही बोनस ले रहे हैं, अभी इस साल से हमें 11,000 चाहिए, नहीं तो हम शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे कंपनी। फिर मैंने कहा ऐसा मत करो, 11,000 थोड़ा ज्यादा होता है, 500 रुपया बढ़ा दो। नहीं 11,000 बस, उसके नीचे मैं आऊंगा नहीं। ये सब पहले से तय हो चुका है। मैंने क्या, मुझे क्या कहना है, आपको क्या कहना है, लेकिन ये कामगार जानते नहीं है, वर्कर्स जानते नहीं है। ये नाटक, ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले। फिर आखिर में मैंने बोला ठीक है, मैं 11,000 देने के लिए तैयार हूं। बस उसको सर पे उठा लिया, वो बड़ा बन गया और मेरा काम करना आसान हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिशों का राज आसान बनाने के लिए बनी थी और इस देश में पहले से ये देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। इसलिए तो इसे हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का स्थान। और इसलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं किया। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का बेस जो बना है ना, वो हिंदी राष्ट्रवाद, यानी इस देश में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। अगर आजादी की लड़ाई लड़नी है तो इन सबको इकट्ठा होकर ही लड़नी पड़ेगी। इस गलत फहमी को फैलाया गया, हमारी सोच उस तरीके से बन गई कि यहां रे देश तो सभी का है। काय का सभी का? ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमान थोड़े पहले से यहां है। रामायण महाभारत में कभी देखा क्या आपने अब्दुल्ला और यासीन को? किसी अंसारी को देखा है? रामायण, राम के साथ एक अंसारी था और रावण के साथ एक अब्दुल्ला था, ये फर्नांडिस था, इधर एक जॉन था। कभी देखा है आपने? ये थे ही नहीं। ये धर्म संस्थाओं का निर्माण ही नहीं हुआ था। ये तो अभी आए 1,500-2 हजार साल पहले। इसके पहले क्या था? पहले सिर्फ धर्म और अधर्म था। रामायण महाभारत में ये कोई थे ही नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? मैं धर्म के लिए खड़ा हूं। ये लड़ाई धर्म अधर्म की लड़ाई है, सत्य असत्य की लड़ाई है, नीति अनीति की लड़ाई है और नीतिमत्ता जीतनी चाहिए, सत्य का विजय होना चाहिए। इसलिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये सब बाद में आए हुए हैं। मोहम्मद गौरी का आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ है, उसके पहले ये थे नहीं, ये कोई था ही नहीं। इसलिए इस्लाम की स्थापना है, इस्लाम का संस्थापक है, ख्रिस्ती धर्म का संस्थापक है, उसकी स्थापना है। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। कुदरत ने इस विश्व को बनाया, वो परमेश्वर ने इस विश्व को बनाया, पेड़ों को बनाया, नदियों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, पर्वतों को बनाया, प्राणी मात्र को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, वैसे इंसान को बनाया। और हर चीज को बनाते समय उसको एक गुणधर्म बहाल किया, जन्मजात गुणधर्म। इसलिए निधर्मी कोई नहीं है, पत्थर भी निधर्मी नहीं है। एक पत्थर का धर्म क्या है, गुणधर्म क्या है? जब तक कोई हिलाता नहीं वो हिलता नहीं है। कभी देखा है पत्थर खुद हिलने लगा? नहीं। कोई इंसान आके उठा के फेंकता है, जहां फेंकता है वहीं पे बैठ जाता है, अपने आप चलने नहीं लगता है। पेड़ और वृक्षों का धर्म क्या है? नीचे से वो उगता है, वो ऊपर चला जाता है। नदियों का धर्म क्या है, गुणधर्म क्या है? जहां से उगम हुआ है, उगम होने से बाद वो अपना मार्ग निकालते निकालते, कितनी भी पर्वत रांग आ जाए, पर्वत पहाड़ आ जाए, सबसे मार्ग निकाल निकाल के वो सागर में उसका मिलन होना ही है। ये उसका गुणधर्म है। और अपने
परमेश्वर ने इस कुदरत ने जो हर इंसान को, हर पशु पक्षियों को जो जन्मजात गुणधर्म दिया है, उस गुणधर्म का 100% पालन करना, ये उसका धर्म है। यहां धर्म आ जाता है। अंग्रेजी में उसे रिलीजन कहते हैं। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है, व्यापक अर्थ नहीं है रिलीजन में। रिलीजन यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म यानी सिर्फ हिंदू धर्म, सिर्फ इंसानियत धर्म। इसलिए इंसान को बनाया। इंसान को बनाते समय जन्मजात एक गुणधर्म बहाल किया। क्या किया है? पेड़, पशु, पक्षी, प्राणी, इंसान सबके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। यह हमारा गुणधर्म है और इस गुणधर्म का 100% पालन करना यह हर इंसान का धर्म है। इसी धर्म का दूसरा नाम हिंदू धर्म है। इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर इस पूरे विश्व को बचाना है, तब पर मुस्लिम कंट्री 110, 115 क्रिश्चियन कंट्री, पूरे पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया हुआ हर इंसान अगर शांति और सुख से जीना चाहता है तो हिंदू संस्कृति के बगैर उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? कुरान, जो कुरान को मानता है वही इस्लाम है, वही मुसलमान है। 5 वक्त का नमाज, नीति है, नियम है, कानून है। हिंदू धर्म में कोई नियम ही नहीं। ऐसा कोई नियम है क्या हमारे यहां? 2 बार दिन में मंदिर में जाना चाहिए, 4 बार घंटी बजानी चाहिए, कुछ नहीं। सबसे खूबसूरती क्या है हिंदू धर्म की मालूम है? 100% नास्तिक होने की परमिशन है। इससे क्या खूबसूरत हो सकता है? कोई जबरदस्ती नहीं है। रोज भगवत गीता पढ़ो, नो जबरदस्ती। मंत्र पठन करो, कुछ नहीं। घर में एक भी भगवान का फोटो नहीं, कोई पूजा अर्चना नहीं करता है, जिंदगी में कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाता है। इतना ही नहीं, भगवान को गाली भी देता है, वो भी हिंदू है। ऐसा एक मुसलमान दिखाओ मुझे, ऐसा एक क्रिश्चियन दिखाओ मुझे। नहीं। इसलिए हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, इसको बचाना हमारा काम है। हम तकदीर वाले हैं कि हम ऐसे हिंदुस्तान में पैदा हुए। भले आज कामकाज के लिए आप इंग्लैंड में आके स्थित हो गए, फिर भी आप ये मत भूलिए कि आप हिंदू हैं। कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाके रहिए, इंसानियत धर्म की हिंदू आइडेंटिटी को मत भूलिए। जब तक इंग्लैंड में हिंदू जीवित है, जब तक अमेरिका में हिंदू जीवित है, जब तक अफगानिस्तान, दुबई, तुर्कस्तान, फ्रांस, रशिया, जर्मन, हर जगह जब तक हिंदू जीवित है, तब तक ये पृथ्वी चलती रहेगी। जब पृथ्वी के ऊपर हिंदू धर्मीय खत्म हो जाएंगे तो यह पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, क्योंकि इंसानियत खत्म हो जाएगी। फिर हर इंसान दूसरे इंसान को खाने पे मजबूर हो जाएगा। ये प्यार मोहब्बत सिर्फ हिंदू संस्कृति में लिखा। इसलिए हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व होना चाहिए, इसकी मांग सावरकर कर रहे थे और इसी हिंदुत्व को कांग्रेस ने ठुकराया था। और वो 2-5% मुसलमान हमारे साथ आजादी की लड़ाई में आने चाहिए। इसलिए हिंदी राष्ट्रवाद, अगर हमने हिंदू राष्ट्रवाद को स्वीकार किया तो वो 2% मुसलमान नहीं आएंगे। वे 1885 से हम कोशिश कर रहे कि वो हमारे साथ आए। 2023 आ गया, अभी तक नहीं आए। वो नहीं आएंगे। हमारे साथ आने का परमिशन उनको उनका कुरान देता नहीं है। जो अल्लाह को मानता नहीं उसे जीने का अधिकार ही नहीं, ऐसा लिखा है। फिर भी हम एयर कंडीशन में बैठ कर कहते सारे धर्म ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ऐसे गाने हमारे देश में चलाए जाते हैं।
उनका मजहब ही सिखाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का किताब है पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पढ़िए एक बार। क्योंकि सावरकर ने कहा तो उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं लोग, एक अलग चश्मा पहन के सावरकर को देखा जाता है, सावरकर के विचारों को देखा जाता है। अगर वही विचार बाबा साहेब आंबेडकर ने कहते तो फिर वो सही होंगे। ये हमारी मेंटालिटी है। इस्लाम धर्म में इस्लामिक डिक्शनरी बहुत पवित्र मानी जाती है। उस इस्लामिक डिक्शनरी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पृथ्वी का विभाजन 2 भागों में किया है, दारुल इस्लाम और दारुल हरम। अब वो 2% मुसलमान हमारे साथ क्यों नहीं आते? 1885 से 2023 तक हम कोशिश कर रहे हैं, साले आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? इसका जवाब है इसमें। पूरी विश्व का विभाजन 2 भागों में है, दारुल इस्लाम और दारुल हरम। हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको अभी। दारुल इस्लाम यानी जहां जिस भूमि पर मुसलमान रहते और राज्य करते भी मुसलमान है, शासन भी उनका है, वो प्रदेश दारुल इस्लाम यानी 55 इस्लामिक कंट्री। और जिस भूमि पर मुसलमान रहते लेकिन शासन करते, राज उनका नहीं है, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, चाइना, जापान, भारत, राज्य उनका नहीं है। ये प्रदेश, पृथ्वी का ये भाग दारुल हरब है। और इस दारुल हरब का रूपांतर दारुल इस्लाम में करना ये हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। और ये करने के लिए कोई भी मार्ग आप चुन सकते हैं, नो लिमिट। लैंड जिहाद, लव जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, बहुसंख्य जिहाद यानी कि संख्या बढ़ाना, कोई भी मार्ग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मार्ग को जिहाद कहते हैं और उस जिहाद में भाग लेने वाले को गाजी कहते हैं। और ऐसा गाजी अल्लाह को प्यारा होता है, उसको जन्नत मिलती है। इंग्लैंड में भी 2.5-3 साल के बच्चों को, भले वो आपके बच्चों के साथ इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर भी उनको घर में ये कुरान, इस्लामिक डिक्शनरी, ये शरीयत सिखाया जाता है। आगे जाके वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, आगे जाके वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, आपके बच्चों का दोस्त रहेगा। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा ठूसा जाता है, ऐसा भरा जाता है कि पूरे विश्व को दारुल इस्लाम बनाना ये अंतिम ध्येय है हमारा। कुछ पल के लिए आपके साथ बहुत मजा मस्ती करेंगे, आपके घर में आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कितना अच्छा है ये वंशी कुछ भी कहता है यार। अभी मेरे बच्चे के साथ भी एक लड़का है अब्दुल, कितना अच्छा है, कितनी फैमिली ब्यूटीफुल है यार। ये वंशी है ना, बहुत सड़िया है यार। ये वो जानबूझ के वो इस्लाम के खिलाफ है इसलिए ऐसा कह रहा है। नहीं, जब जब इस्लाम खतरे की भावना आती है पूरे विश्व में, तब सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। और इसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण कुछ महीने पहले हिंदुस्तान में देखा गया। आपने भी देखा होगा, नुपुर शर्मा का विवेचन। कुछ अलग नहीं कहा था उसने, उनके जो कुरान में लिखा है वही उसने दोहराया था। लेकिन 55 मुस्लिम कंट्री से इतना प्रेशर आ गया कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी को नुपुर शर्मा को छुपाना पड़ा। कुछ देर के लिए भाजपा के पदों से उसको निकाला गया। यह है एकीकरण की ताकत। हिंदू कभी खतरे में आता ही नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि मैं हिंदू हूं यानी मैं कौन हूं। और एक भ्रम हमारे दिमाग में है, हिंदुत्व यानी टीका लगाना, पूजा अर्चा करना, होम हवन। मैं हिंदुत्ववादी हूं, इसका मतलब मैं टीका लगा के मैं हर रोज सुबह शाम होम हवन करता हूं और मंत्र उच्चार करता हूं मंत्रों का। ऐसा नहीं है।
ये सब करना जरूरी है, लेकिन हिंदुत्व का मतलब सिर्फ ये नहीं है। हिंदुत्व का मतलब सिर्फ इतना है कि हर प्राणी मात्र से प्यार मोहब्बत से पेश आओ। बस इतना करोगे तो वो हिंदू बन जाएगा। भले वो अल्लाह की प्रार्थना घर में करता हो, वो इस मुसलमान हो या ख्रिस्ती हो, वो घर में यीशु क्रिस्त का फोटो लगाया हो, लेकिन अगर वो दूसरे हर इंसान से, हर प्राणी मात्र से, हर वृक्षों से, पेड़ों से, पशु पक्षियों से अगर वो मोहब्बत से, प्यार से, इंसानियत से पेश आता है तो वो हिंदू है। दिस इज हिंदुइज्म। सावरकर ने पूरा ग्रंथ लिख डाला, हिंदुत्व। पढ़िए एक बार, पता चलेगा, फिर आप भी कहेंगे गर्व से कौम हिंदू है, क्योंकि सबको साथ लेके जाने वाला, पूरे विश्व को आता विश्वात्म के देवे येणे वाग्यज्ञ दोषावे। क्यों लिखा ज्ञानेश्वर ने ऐसा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है? वंदे मातरम लिखा है। पूरी पृथ्वी को वंदन करने वाला गीत, वंदे भारतम नहीं लिखा। और हम सब भूल गए, वो कभी भूलते नहीं। वो भले फ्रांस में जाके सेटल हो जाए, मुसलमान फैमिली, किसी भी देश में जाके रहे, वो साथ में कुरान लेके जाते हैं, वो हदीस लेके जाते हैं, वो शरीयत लेके जाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो हमारे घर में भगवत गीता पढ़ते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो शुभम करोति कल्याणम बोलते हैं शाम को? हमें मालूम ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में एक श्री राम पैदा हुआ था, एक श्री कृष्ण पैदा हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए थे। अगर हमें ही नहीं, माँ बाप को ही नहीं मालूम, तो बच्चों को क्या सिखाएगा? दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ यानी हिंदुइज्म। और इसलिए सावरकर, हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व होना चाहिए। ये राष्ट्र जब स्वतंत्र होगा, आजाद होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और इसलिए 1937 में सावरकर ने कांग्रेस को ना कह दी। सुभाष चंद्र बोस को बोला मैं नहीं आ सकता, और तब से दुश्मनी शुरू हो गई। तब से कांग्रेस की आंखों में सावरकर खूबने लगे। और फिर सावरकर ने राष्ट्रीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुना, और फिर वापस एक बार पॉलिटिक्स में उतर गए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अंडमान के बाद सावरकर ने कोई राष्ट्रीय लड़ाई नहीं लड़ी। बिल्कुल नहीं, गलत। सिर्फ वो कांग्रेस में नहीं है, राष्ट्र स्वतंत्रता के, आजादी के लड़ना मतलब कांग्रेस में जाना, बस एक सिस्टम बन गई थी। तो सावरकर ने कांग्रेस को ठुकराया, वो हिंदू महासभा में गए। इसलिए कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अंडमान के बाहर आने के बाद सावरकर ने किसी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया। मैं उल्टा सवाल करता हूं, 37 के बाद 47 तक कांग्रेस ने क्या किया? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन किया? सिर्फ 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी आधा अधूरा, गांधी जी ने बीच में छोड़ दिया। और उसमें भी पूरे कांग्रेस वाले थे ही नहीं, शामिल नहीं हुए। बस एक आंदोलन। 27 साल जो आदमी हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान से दूर रहा है, 27 साल एक पूरा 25-30 करोड़ का ये समुदाय एक आदमी के पीछे हिंदी राष्ट्रवाद, अहिंसा, सत्याग्रह, इस मार्ग पे चल रहा है 27 साल। उसके बाद एक आदमी आकर कहता है कि ये मार्ग गलत है। कैसे विश्वास रखेंगे लोग? इतना आसान है क्या? और फिर 1946 की लड़ाई, इलेक्शन, 15 अगस्त को आजादी मिली। एक साल पहले इस देश में ब्रिटिशों ने एक बड़ी इलेक्शन की, और इस इलेक्शन में राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी खड़ी थी, हिंदू महासभा, स्वतंत्र वीर सावरकर के अध्यक्ष में। और एक 75 साल का बुढ़ा हर सभा में कह रहा था
कि मुस्लिम लीग जो अलग देश मांग रही है, पाकिस्तान मांग रही है, मेरे देह के टुकड़े होंगे, लेकिन मैं देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। एक निहत्ता, एक अपना जिस नेतृत्व को हमने 27 साल अपना नेतृत्व माना है, हमारा नेता माना है, वो बुढ़ा आदमी ऐसा कह रहा है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो लोगों ने विश्वास रखा और 46 की इलेक्शन में हिंदू महासभा सबसे हार गई। लेकिन गांधी जी ने दिया हुआ शब्द, दिया हुआ वचन, उसका पालन किया। 47 को हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, भारत माता के टुकड़े हो गए। लेकिन जो पूरे देश में हर सभा में जो कह रहा था कि देश के टुकड़े में नहीं होने दूंगा, पहले मेरे देह के, मेरे शरीर के टुकड़े होंगे, फिर देश के होंगे। शरीर वैसे के वैसा रह गया, देश के टुकड़े हो गए, वो भी धर्म के आधार पर। फिर 47 को आजाद हो गया देश। 70 लाख हिंदू निर्वासित पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चल के आ गए। फर्स्ट गवर्नमेंट प्रस्थापित हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। इलेक्टेड था क्या? ये नहीं, सिलेक्टेड था। हिंदू महासभा के भी 2 मंत्री थे पहले मंत्रिमंडल में। और नेहरू को मालूम था हमने फंसाया है। 46 में हमने बहुत बड़ा हिंदुओं का विश्वासघात किया है। अब ये हिंदू चुप नहीं बैठेंगे। अब पहला इलेक्शन आएगा, कौन सा? 52, फर्स्ट इलेक्शन आजाद भारत में। और उस इलेक्शन का सामना करना बहुत कठिन है। ऐसा कुछ वो बहुत प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, भगवान ऐसा कुछ करो, एक ऐसा कुछ चमत्कार कि जिससे पूरा पलटा हो जाएगा, हिंदू महासभा पूरी बदनाम हो जाएगी। और वैसा चमत्कार हुआ। 30 जनवरी 1948 नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। जो नेहरू चाहते थे वो चमत्कार हो गया। हमारा दुर्भाग्य है, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। हमारी कुंडली ही बहुत गंदी कुंडली है हमारी। जब जब हमारा हिंदू राजा विजय के समीप आता है, हम कुछ ना कुछ खो बैठते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर 15 साल और जीते, क्या फर्क पड़ता था? ये पूरा इतिहास बदल जाता था। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज बस 10, 12 साल, 15 साल और जीते। दुर्भाग्य हमारा, क्योंकि उम्र नहीं है मरने की। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, वो भी अगर 10-15 साल और जीते, 60-65 साल तक, तो भी इतिहास बदल जाता, तो भी हिंदू राष्ट्र हो जाता। नहीं, बहुत क्रूरता से औरंगजेब ने उनको मारा। उसके बाद बाजीराव पेशवा लगभग 3/4 हिंदुस्तान भगवे ध्वज के नीचे लेके आया था। वो बस 1/4, एक टुकड़ा बाकी था। 42 उम्र में बाजीराव का मृत्यु हो गया। हर बार हिंदुओं की कुंडली में ऐसा लिखा है, हम विजय के समीप आते हैं और हम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, हादसा हो जाता है और हमारा विजय निकल जाता है हाथ से। स्वातंत्र वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, वो भी अगर 1920 में गए, वो अगर 40 तक भी जीते, तो भी मोहनदास करमचंद गांधी का पर्व आता ही नहीं। कुछ अलग हिस्ट्री बन जाती है हमारी। वो भी चले गए। स्वतंत्र वीर सावरकर उम्र 27 साल, 50 साल के अंडमान की काल कोठरी में भेजा गया।
आगे 27 साल तक हिंदुस्तान के लोगों से दूर रहा। दुर्भाग्य हमारा। आज वापस एक बार वैसा मौका आया है। वापस एक आदमी यहां पैदा हुआ है। 2014 से हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, नरेंद्र मोदी। वापस एक बार हम विजय के समीप आ चुके हैं। 370 उन्होंने रद्द कर दिया। श्री राम मंदिर का निर्माण किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस देश में कभी हो सकता है, और कानूनन मार्ग से। अभी समान नागरिक कायदा, दूसरा बहुत बहुत बड़े 2 निर्णय बाकी है। एक समान नागरिक कायदा और लोक संख्या निर्मूलन। ये जो है ना 4 बीवियां और 25 बच्चे, ये सब बंद हो जाएगा। ये परसेंटेज बंद हो जाएगा। जो 15 अगस्त 47 को हिंदुस्तान में जो 8% गांधी की कृपा से मुसलमान रहे, वो 75 साल में कितने हो गए? 27%। 8% से 27% तक बढ़ गए। और पाकिस्तान में 15% हिंदू थे 47 को, वो आज 1% पे आ गए। शांति प्रिय धर्म के राष्ट्र में कहां गए ये? शांति से इस्लाम का स्वीकार किया क्या उन्होंने? 450 मंदिर थे पाकिस्तान में डिवाइडेशन के बाद। आज कितने बाकी है? 10 या 11। वो भी कभी भी अगले 2 साल में निकल जाएंगे। फिर भी हम कहते हैं नहीं, मुसलमान बहुत अच्छे हैं। कब जाग जाएंगे हिंदू? पूरी जिंदगी लगा दी सावरकर ने हिंदू को चराने में, नहीं जाग पाए। बहुत ही बड़ी निद्रितावस्था में है। कुंभकर्ण की औलाद है हम लोग। वो 6 महीने के बाद एक बार तो जागता है, साला हम जागते ही नहीं है। जब तक मेरी बच्ची को कोई अब्दुल उठा के नहीं ले जाता है, तब तक मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि लवची बात है। जाग जाइए मेरे हिंदू भाइयों बहनों, जाग जाइए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने बच्चों को हिंदुइज्म सिखाना है। घर में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र को पठन करना है, रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है। अगर इस ब्यूटीफुल संस्कृति को जिंदा रखना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हर इंसान को कुछ करना पड़ेगा। हर हिंदू को कुछ अलग एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसे स्वातंत्र वीर सावरकर के ऊपर सचमुच बोलूं, ऐसे 1-1.5 घंटे में ये पूरा होने वाला विषय है नहीं। 22,000 पृष्ठों का साहित्य जिसने लिखा, उनके बारे में 1.5 घंटे में बात करो, कैसे होगा? जो गाने गाए शुरू में ने मजसी ने, सिर्फ एक ने मजसी ने मैं आधा पौना घंटा बात कर सकता हूं। यही था ना वो, यही था विनायक। 1910 मदनलाल झगड़ा ने करजन वायली का खून किया, अटक वारंट निकला था, तो भूमिगत हो गया। निरंजन पाल अपने दोस्त को लेके ब्राइटन के किनारे पे चला गया, वहां समुद्र के किनारे पे खड़ा रहा। खड़े रहने के बाद समुद्र की आती है ना वो पानी, जब पैर धो के निकल जाता है, तब उसके दिमाग में आ गया कि इसी समुद्र के इस किनारे मैं खड़ा हूं और दूसरे किनारे मेरे भारत माता खड़ी है। और उसके मुंह से निकला ने मजसी ने परत मातृभूमि ला। अजरामर प्रेम गीत, जयोस्तुते श्री महन मंगले, गाया ना आपने? किसको लिखा है? भगवान गणपति को बोला है क्या कि मुझे स्वतंत्रता दिला दो? भगवान शंकर को बोला है? नहीं, स्वतंत्रता देवी को ही भगवान मान लिया। कवि की प्रतिभा देखिए,
ये जो स्वातंत्र के लिए हम लड़ रहे हैं ना, उस स्वतंत्रता को ही हमने भगवान मान लिया, स्वतंत्रते भगवती कह दिया। तुम प्रसन्न हो जाओ। जब तक तुम प्रसन्न नहीं होगी तब तक हमारे चेहरे पे हंसी नहीं आएगी। गालावरच्या कुसनी किंवा कुसुमांच्या गाली, हम हंसेंगे कैसे? दुख में गुलाम कभी हंसते हैं क्या? आजाद लोग हंसते हैं। क्या लिखा है? कभी बुलाइए वापस, सलग अलग 3 दिन स्वातंत्र वीर सावरकर, तब आके मजा आएगा। तब 40-50% सावरकर समय की पाबंदी है। वो सावरकर ने लिखा है कि कलाकार, राजनीतिज्ञ और वक्ता को कहाँ रुकना ये पता होना चाहिए। और थोड़ी देर चलता था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था आप बोलते रहिए, आप सुनते रहिए, तभी जाके वक्ता ने रुकना चाहिए, ताकि आप मुझे वापस बुलाएंगे। मैं आपका आभारी हूँ। वापस कभी मिलेंगे ऐसे किसी विषय पर, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सो नाईस अँड ट्रस्ट मी, असं वाटलं की हे 1 तास 10 मिनिट खूपच कमी वेळ आहे. मी त्यांच्या पालकांना फार छान प्रकारे उद्युक्त केलं की शिवाजीबद्दल, सावरकरांच्याबद्दल ती पुस्तकं आणा आणि त्यांच्याकडनं वाचून घ्या. इंग्लिशमध्ये पण ते साहित्य आहे. हे फारच छान प्रेरणादायक वाटलं आणि तुम्ही जे कार्य करताय ते अतिशय मोलाचं आहे. सावरकर प्रोग्राम वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो हमारे सामने उन्होंने फैक्ट्स रखे हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में और इंडिया के फ्यूचर के बारे में, हम सबको मिलकर उसको आगे बढ़ाना है। We understood a lot about Savarkar and the way he's fought for our motherland and is an inspiration for all the youths around, not just in India, also in different parts of the world. Especially for me, where I grew up from Karnataka, where I knew very little about Savarkar ji, but now अभी जो 1 घंटा हम लोगों ने जो बिताया, उसमें जो minute points जो बताया गया था, I think it is just an entry point for us to go and explore a little bit more further beyond and talk about to my wider friends who are not coming from the region of Konkan or Maharashtra or coastal Karnataka. It's more of because Veer Savarkar ji is a personality who has not been in the mainstream for a long time. I think we don't have to lose this connectivity and transfer this to our younger generation. I think this राष्ट्राय स्वाहा.